नमस्ते बच्चों। आज हम समाज शास्त्र का जो अध्याय पढ़ रहे थे, तीसरा अध्याय पर्यावरण और समाज, इसके बारे में पढ़ रहे। आज उसका अगला टॉपिक है पर्यावरण की समस्याएं सामाजिक समस्याएं क्यों है, यानी कि पर्यावरण की समस्याओं को एक सामाजिक समस्या के रूप में क्यों माना जाता है। तो इसके बारे में है कि सामाजिक असमानता में वृद्धि, यानी पहला कारण है सामाजिक असमानता के कारण ये पर्यावरण समस्याएं बढ़ रही हैं। सामाजिक पर्यावरण की समस्याएं सामाजिक असमानताओं को बढ़ा देती है, यानी कि पर्यावरण की समस्याओं बढ़ने पर समाज के अंदर असमानताएं भी बढ़ने लगती हैं। कुछ स्थितियों में पर्यावरण समस्याओं के समाधान वास्तव में पर्यावरण की असमानताओं को बढ़ा देते हैं। उदाहरण के लिए गुजरात में गहरी खुदाई कर खोदे गए कुएं संपन्न लोगों को संपन्नता को और बढ़ा देती है, यानी कि लोग और अधिक धनी बनते जाते हैं। कुछ पर्यावरण चिंतन कभी कभी सार्वभौमिक चिंतन बन जाते हैं, यानी कि पर्यावरण की समस्याएं कभी कभी सभी के लिए चिंतनशील बन जाती हैं जब इनके संबंध किसी विशेष सामाजिक वर्ग से नहीं रह जाते। उदाहरण के लिए वायु प्रदूषण कम करना या जैव विविधता को संरक्षण देना कभी कभी सार्वभौमिक रूप से लाभदायक नहीं हो पाते हैं, यानी कि कभी कभी पर्यावरण की समस्याएं जो होती है वो मनुष्यों के लिए लाभदायक नहीं रह पाती हैं। कभी कभी जनहित के कार्यों की रक्षक नीतियाँ वास्तव में राजनीति और आर्थिक रूप से शक्तिशाली वर्गों के लाभ की रक्षा करती है तो कमजोर वर्गों को हानि पहुंचाती है, जैसे बड़े बड़े बांध तथा उसके आसपास के प्रवेश संबंधी वाद विवाद, यानी कि कुछ बड़े बड़े जो निर्माण कार्य होते हैं उसमें लोगों का आना जाना किसी एक विशेष व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। फिर है आगे सामाजिक परिस्थिति की, यानी कि सामाजिक परिस्थिति के कारण भी पर्यावरण प्रदूषण के कारण सामाजिक परिस्थितियाँ भी बढ़ती हैं। सामाजिक परिस्थितियों की विचारधारा यह बताती है कि सामाजिक संबंध मुख्य रूप से संपत्ति तथा उत्पादन के संगठन पर्यावरण की सोच तथा प्रयास को और आकार देती है। विभिन्न सामाजिक वर्ग भिन्न प्रकार से पर्यावरण संबंधी मामलों को देखते और समझते हैं। उनकी अपनी अपनी रुचियाँ और विचारधाराएं पर्यावरण संबंधी मतभेद पैदा करती है, यानी कि पर्यावरण से संबंधित जो विचारधारा रखने वाले हैं तो उसमें भी व्यक्तियों के अंदर मतभेद होते हैं। अतः पर्यावरण संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक तरीका पर्यावरण तथा समाज के आपसी संबंधों में परिवर्तन है, यानी कि ये पर्यावरण की जो समस्या है इसको पूर्ण रूप से मिटाने के लिए समाज को पर्यावरण के संबंध में सोचना पड़ेगा, यानी कि दोनों एक साथ मिलकर के इस समस्या से निपटा जा सकता है। विभिन्न समूहों के बीच संबंधों में परिवर्तन भिन्न ज्ञान व्यवस्थाओं और भिन्न ज्ञान होने को जन्म देगा जो पर्यावरण का प्रबंधन सुचारू रूप से कर सकेगा, यानी कि समाज के सहयोग से ये पर्यावरण की समस्या जो है उसको निराकरण किया जा सकता है। आगे है वर्षा नहीं परंतु बर्फ और पानी के क्रीड़ा स्थल, यानी कि पर्यावरण की समस्याएं जो किस प्रकार समाज को प्रभावित करती है। जल रहित विदर्भ में जल के मनोरंजन एवं क्रीड़ा स्थलों की बढ़ती संख्या, यानी कि पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। जहाँ पर पानी की कमी है उस स्थानों पर लोग मनुष्यों के मनोरंजन और क्रीड़ा स्थलों की बढ़ती संख्या, फन एंड फूड विलेज, वाटर एंड एम्यूजमेंट पार्क, बाजार, गांव तथा ग्राम पंचायत, नागपुर देहात जिला पानी की भीषण कमी से जूझते हुए विदर्भ क्षेत्र में इस प्रकार की मनोरंजन तथा क्रीड़ा स्थलों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, यानी कि जहाँ पर पानी की समस्या है उन स्थानों पर ऐसी सुविधाओं का निर्माण करना कि जिसके कारण से और समस्याएं बढ़ती जाती हैं। जिन गाँवों में क्रीड़ा स्थल है वे गाँव स्वयं पानी की भीषण कमी से जूझ रहे हैं। पानी की घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वहाँ की महिलाओं को प्रतिदिन 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यहाँ बिजली मिलने की स्थिति भी खराब है, यानी कि ऐसी स्थिति में भी पर्यावरण को प्रभावित जो संपन्न व्यक्ति हैं उस पर्यावरण को प्रभावित करने के कार्य करते हैं। इससे लोगों के कामकाज तथा स्वास्थ्य पर काफ़ी खराब असर पड़ा है। लेकिन वे मनोरंजन तथा क्रीड़ा स्थल गाँव की दशाओं से अप्रभावित रहते हैं। यहाँ 24 घंटे बिजली मिलती है
तथा पानी की कोई कमी नहीं रहती, यानी कि उन मनोरंजन के स्थानों पर ये पूर्ण सुविधाएं व्याप्त होती है। गांव को इन दशाओं से अप्रभावित रहते हैं। यहाँ 24 घंटे बिजली मिलती है तथा पानी की कोई कमी नहीं रहती है। पानी का प्रयोग क्रीड़ा स्थल के साथ साथ बाग बगीचों के रखरखाव, सफाई एवं दर्शकों के प्रयोग के लिए किया जाता है। यह पानी तथा धन की बर्बादी है। एक तरफ बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी की कोई व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं दी गई है, यानी कि लोगों के जरूरत के अनुसार उन व्यवस्थाओं को पूर्ण उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। और दूसरी तरफ बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी की कोई व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की गई है और दूसरी तरफ जनता के इन संसाधनों का प्रयोग निजी लाभ को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, यानी व्यक्ति अपने लाभ के लिए उन साधनों को निरर्थक उपयोग में लाता है। इस कारण इन सूखाग्रस्त कृषि इलाकों के किसान अपना जीवन अत्यधिक विपदाओं से घिरा पा रहे हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के हजारों किसानों ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली है, यानी कि परिस्थितियाँ इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति अपनी मृत्यु तक भी कर लेता है। फिर एक किसानों की चिंताजनक स्थिति के कारण। किसानों की चिंताजनक स्थिति के लिए मुख्यतः 2 कारण उत्तरदायी हैं। पहला है पर्यावरण का गलत और पहला है पर्यावरण का गलन और दूसरा है आर्थिक कारण, यानी कि पर्यावरण का नुकसान होना। पहला है पर्यावरण का गलन। पर्यावरण के गलन के कारण प्रदेश में पानी की अत्यधिक कमी हो गई है। पर्याप्त वर्षा न होने के कारण जल स्तर नीचे चला गया है। किसानों के लिए सिंचाई की कीमत बढ़ती जा रही है, यानी कि सबसे प्रमुख कारण है कि पर्यावरण का कटाव जो है, यानी पर्यावरण की सुरक्षा नहीं होने के कारण किसानों को यह हानि उठानी पड़ रही है। फिर दूसरा है आर्थिक कारण। किसान विश्व के बाजारों के उतार चढ़ाव आर्थिक कारण में है। बाजारों के उतार चढ़ाव के नीचे चपेट में आ गया है। इससे छोटे किसानों को दी जाने वाली सहायता कम होती है और कपास की खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता है। इसमें कीड़े लगने की संभावना भी रहती है, इसीलिए सिंचाई तथा कीटनाशकों की आवश्यकता है। ये दोनों वस्तुएं काफ़ी कीमती हो गई है। बड़े किसानों ने गहरी खुदाई कर पानी के स्तर को नीचा कर दिया है, अतः छोटे किसानों को इनके लिए व्यापारी से ऋण लेना पड़ रहा है। ऐसे में यदि पैदावार नष्ट हो जाती है तो न तो ऋण की रकम वापस कर पाते हैं और न पारिवारिक दायित्वों को पूरा कर पाते हैं, फलतः वह आत्महत्या तो मजबूर हो जाते हैं। यानी कि व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी हितों के लिए कमज़ोर वर्ग के जो व्यक्ति है उनका शोषण करते हैं। फिर आगे शहरी पर्यावरण, 2 शहरों की कहानी। एक तरफ उत्तर दिल्ली का अशोक विहार का पाश इलाका है, यानी कि शहरी पर्यावरण दो तरह की स्थितियों से जूझता है। अशोक विहार का पोश इलाका है और दूसरी तरफ है वजीपुर, झुग्गी झोपड़ियों की बस्ती है, यानी कि दोनों स्थानों का इसमें बताया गया है। इन दोनों क्षेत्रों के बीच में एक पार्क है। अशोक विहार के निवासी इसे साफ सुथरा, हरा भरा, सैर सपाटे के लिए उपयुक्त स्थान बनाना चाहते हैं, तो विजयपुर की बस्ती के लोगों के शौचालय के रूप में इसकी आवश्यकता है। इस बात को लेकर दोनों बस्तियों के लोगों में आए दिन संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यानी कि एक स्थान को एक व्यक्ति तो उसको स्वच्छ बनाने के लिए प्रयास करता है और दूसरा जो है अपनी आवश्यकताओं के लिए उसको प्रयोग में लेता है। फिर से यह निष्कर्ष निकलता है कि जैसे जैसे नगरों का विस्तार होता जा रहा है, वैसे वैसे स्थान के लिए मतभेद और बढ़ते जा रहे हैं। एक और जहां प्रवासी काम की तलाश में शहर आते हैं और कानूनी तौर पर रहने का सीमित स्थान उनके सामर्थ्य के बाहर होता है, वहीं दूसरी ओर वे सरकारी ज़मीन पर बसने के लिए मजबूर हो जाते हैं। फिर दूसरा है शहरों में इस प्रकार की ज़मीन की मांग काफ़ी बढ़ गई है ताकि समृद्ध वर्ग के लिए वहाँ बड़ी बड़ी बहुमंजिली दुकानें, होटल, दर्शनीय स्थल बनाए जा सके। परिणाम स्वरूप गरीब मजदूर और उनके परिवारों को शहरी से दूर निकाल फेंका गया है और उनको घरों को तोड़ दिया गया है। जमीन के अतिरिक्त हवा तथा पानी भी इस शहरी पर्यावरण है महत्वपूर्ण प्रतियोगिता के रूप में उभर कर सामने आए हैं। यानी कि व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए
उन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले व्यक्तियों के हितों की सुरक्षा न करके उनको वहाँ से हटा करके अपने स्वार्थ के स्थान वहाँ पर स्थापित कर देते हैं। तो ये जो है पर्यावरण की जो है एक सामाजिक समस्या के रूप में उभर कर हमारे सामने आई है। आज इतना ही, धन्यवाद।